दोष पराया देख कर चली हंसत हंसत, अपना याद न आवही झांका आदि न अंत। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दूसरों की बुराइयां कमियां देखते हैं और बहुत ही हंसते हैं उन पे, लेकिन हमें अपनी कमियां बुराइयां नज़र नहीं आती जिनका न तो कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यानी कि हम दूसरों की बुराइयां देख लेते हैं, हमारे अपने अंदर जो व्याप्त अवगुण हैं उनको नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने जो अनमोल कृति बनाई है उसमें कई सारे गुण दिए हैं, लेकिन हमारी नज़र सदैव अवगुणों पर रहती है। और मानव स्वभाव का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण अवगुण है जिसको हम बहुत ही इग्नोर कर देते हैं, जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, वो होती है निंदा। हम जाने अनजाने में दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उनका उपहास करने लग जाते हैं, उनकी कमियां दूसरों को बताते ही जाते हैं। और जाने अनजाने में ये किया गया पाप हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट लेके आ जाता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश में देने का प्रयास कर रहा हूँ कि पर निंदा नहीं करनी चाहिए। तो एक राजा था, बहुत ही दयावान था, दानवीर था, ब्राह्मणों का भक्त था, और उसने अपने महल में एक ब्रह्म भोज का आयोजन किया। और उस ब्रह्म भोज में वो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए रसोइयों को ऑर्डर कर दिया। रसोइया बनाने लगा, महल के खुले आंगन में रसोइया और उन ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने लग गया। और उसी समय एक चील आकाश में एक जिंदा सांप को अपने पंजे में फंसाकर लेके जा रही थी। तो चील जैसे ही महल के ऊपर से गुजरी, सांप अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उसने अपने फन से जहर उगला, और वो चील का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन उस जहर की बूंदे जो थी वो सीधी ही ब्राह्मणों के लिए जो तैयार हो रहा था भोजन, उसमें जाके गिर गई। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी, न रसोइयों को, न राजा के, न ब्राह्मणों को। भोजन तैयार हुआ और सारे ब्राह्मणों ने वो भोजन ग्रहण किया, लेकिन जहरीला भोजन करने से सारे ब्राह्मणों का देहांत हो गया। दोस्तों, राजा बहुत ही गहरे सदमे में पहुंच गया कि ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, ब्रह्म हत्या का पाप मेरे पे लग गया। तो यमराज के पास जब ये मामला पहुंचा तो यमराज बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि इस ब्रह्म हत्या का दोष किसे दे। उस राजा को जो दयावान है ब्राह्मणों के लिए, जिसने भोजन तैयार करवाया, या भोजन पकाने वाले रसोइया को इसकी सजा मिले, या उस चील को सजा मिले, या उस सांप को मिले। तो यमदूत और यमराज इस पे विचार विमर्श करे। उन्होंने कहा राजा की कोई गलती नहीं, राजा ने तो सद्भाव से ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, रसोइया ने भी बहुत ही मन से अपना भोजन तैयार किया, और चील तो वहाँ महल से गुजर रही थी, और सांप जिसने जहर उगला वो अपनी आत्मरक्षा में किया। यमराज ने इस मामले को कुछ समय के लिए पेंडिंग कर दिया कि इसको बाद में देखेंगे। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक महिला मिली, तो ब्राह्मणों ने महल में जाने का रास्ता पूछा। महिला ने महल में जाने का रास्ता बता दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि आप उस राजा से मिलने जा रहे हो, लेकिन सावधान रहना, सचेत रहना, वह राजा भोजन में जहर मिला के ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। ये बात सुनते ही यमराज ने तुरंत जितने भी उस ब्रह्म हत्या के पाप की जो सजा थी उस महिला के खाते में डाल दिया। यमदूतों ने आश्चर्य से प्रश्न किया कि यमराज जी, आपने ये क्यों किया? उन्होंने कहा कि इस जो भी घटना हुई है, इस घटना के लिए राजा न दोषी था, न रसोइया दोषी था, न चील, न सांप, और मैं मुश्किल में था कि ये किसके खाते में ये पाप जाने वाला है। लेकिन इस महिला ने जानबूझकर बुराई के भाव से, निंदा के भाव से, और राजा की बुराई करने के उद्देश्य से, उसकी निंदा करने के उद्देश्य से जानबूझकर उन ब्राह्मणों को सचेत किया। उसके पीछे उसका सद्भाव नहीं था, उसकी बुराई करने की आदत थी। दोस्तों, जीवन में भी हम जाने अनजाने दूसरों की बुराई कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, और वो सारे पाप हमारे खाते में आ जाता है। फिर हम परेशान होते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना सारा कष्ट क्यों आया। तो दोस्तों, निंदा करने वाले जो निंदक होते हैं वो हमारे जीवन में आसपास हर समय होते हैं, और कई बार तो हम भी निंदक बन जाते हैं। तो निंदा के क्या नुकसान है, और निंदा के उत्पन्न होने के क्या कारण है, और निंदा से कैसे बचा जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आप उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए,
दोस्तों, जीवन में हमारी कई बार निंदा होती है, परिवार में, समाज में, कार्यालय में, जहां हम कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में, सब जगह निंदा होती है। लेकिन निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी निंदा करे तो उस निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती जो जिंदा है। मरने के बाद ही आपको तारीफ मिलने वाली है। दो बातें जीवन में गांठ बांध लो, तारीफ से पिघलना मत और निंदा से कभी उबलना मत। जब आपकी चर्चा और निंदा होने लग जाए तो समझ लेना आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। तो ये निंदा करने वाले लोगों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमारे मन में कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा जगाए रखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। दोस्तों, निंदा करने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन निंदा को सहन करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही दंडित है। वो आपसे जलकर चैन से सो नहीं पाते हैं। आप चैन से सोइए, मस्त रहिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्य प्राप्ति कर लोगे, निंदा करने वाले लोगों की राय भी तुरंत बदल जाएगी। जो लोग आपके रास्ते में खड्डे खोद रहे हैं, उनसे घबराना मत। ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखा रहे हैं। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वो लोग जानते हैं कि आप उनसे भी बेहतर हैं। ना मैं गिरा, ना मेरे हौसले की दीवारें गिरी, लेकिन मुझे गिराने के चक्कर में कई लोग कई बार गिरे। और दोस्तों, जिन लोगों की आदत निंदा करने की होती है, वो किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्थान पे वो निंदा करेंगे। निंदा की प्रवृत्ति को नहीं त्यागेंगे। निंदा करना उनका स्वभाव बन गया। उनमें उनको आनंद आता है। जिस प्रकार कौवे को हम कितने सारे रस का भोग करा देते हैं, लेकिन उसकी तृप्ति गंदगी में जाकर होती है। इसलिए कौवे रूपी निंदक से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, निंदा की उत्पत्ति हमारे मन में कहीं ना कहीं हीन भावना होती है, कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, या हमारी नकारात्मक मानसिकता होती है, इससे उत्पन्न होती है। हीन भावना से हम किसी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ नहीं जान सकते हैं, तो हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं। निंदा पहले आनंददायी होती है, लेकिन फिर बाद में हमारे जीवन को अशांत कर देती है। हम समय काटने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों से बेहतर अपने आप को बताने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, या हम उसकी बराबरी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम निंदा करते हैं। इनकी वजह से निंदा की उत्पत्ति होती है। तो अपने आप को बेहतर बनाओ। दूसरे की लाइन मिटाने से बेहतर है कि उसके सामने अपनी लाइन को बड़ी करिए। दोस्तों, प्रतिवाद में समय खराब नहीं करें। निंदा करने वाले से बहस ना करें, उसको अपना काम बेहतर तरीके से करने दीजिए। और हमें अपने गुणों को, हमारे मूल्यों को, हमारे व्यक्तित्व को और ऊपर उठाइए और बेहतर बनाइए। और दोस्तों, निंदा ने आज दिन तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो आपकी नेक, दरिया दिली, अच्छाई, सच्चाई, आपकी काबिलियत उस पर कुछ समय के लिए वार कर सकती है, लेकिन उनको कभी नष्ट नहीं कर सकती। अपना व्यक्तित्व सूरज के जैसे बनाइए। सूर्य की प्रखरता के सामने कुछ काले बादल निंदा रूपी आ भी जाते हैं, लेकिन वो सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। थोड़े समय में हवा चलती है, बादल हट जाते हैं, सूर्य अपनी प्रखरता से, उष्णता से और अपने तेजस्विता से वैसे ही चमकता रहता है। इसलिए निंदक से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मसला ये भी है इस जालिम दुनिया का, अगर कोई अच्छा भी है तो अच्छा क्यों है। अगर दोस्तों हम भी किसी और की निंदा करते हैं, इसका तात्पर्य हम नकारात्मक मानसिकता के हैं, हमारे में भी हीन भावना है, हमारे कमजोरियों का हम पुतले हैं। तो इनको हटाइए, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए और कम से कम 10 मिनट के लिए विचार करें कि क्या ईश्वर ने हमें इस धरती पे, इस दुनिया में दूसरों की निंदा करने के लिए ही भेजा है। अगर नहीं तो आज से निंदा करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, यदि आप किसी में बुराई देखते हैं, आपको लगता है कि उसमें बुराई है, तो दूसरों के साथ उस बुराई का बखान करने के बजाय उस व्यक्ति से मिलके उसकी बुराई के बारे में बताइए। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो कि उस व्यक्ति यदि वो अच्छा होगा और उसमें बुराई को स्वीकार करता तो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। वह व्यक्ति बुरा है तो अपने आप आपसे दूरी बना लेगा। चाहे कैसा भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है,
उसकी कभी भी बुराई या निंदा नहीं करिए। लेकिन यदि कोई साधु लक्षण वाला यानी सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो बार बार उसकी प्रशंसा कीजिए। और दुनिया में प्रशंसा का कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरों की प्रशंसा कीजिए, दूसरों की अच्छाइयाँ देखिए, अपने जीवन में उतारिए। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होय परियो अपावन ठोर पे कंचन तजे ना कोई। अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा, अच्छाइयाँ किसी के भी पास हो उसको तुरंत ग्रहण कर लें। जिस प्रकार हम गंदगी में पड़े हुए सोने को भी तुरंत उठा लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वांगीण विकास करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और श्रेष्ठतम बनाने के लिए देखते रहिए व्यासवाणी। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।